गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने अपने थर्ड लेसन में देखा था कि ईपीटीएफ सिस्टम देख चुके थे। इलेक्शन कमीशन के विषय में हम लोगों ने ओवरव्यू भी लिया था और भी कई चीज़ें हो चुकी थी उसमें से। आज हम देखेंगे जो हमारे रिमेनिंग कुछ टॉपिक्स रह गए हैं इस लेसन में। जैसा कि हमारा एक टॉपिक रह गया, वाई डिड वी अडॉप्टेड ईपीटीएफ सिस्टम। फिर हमारा दूसरा जो टॉपिक आएगा वो रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज आएगा। फिर जो हमारा तीसरा टॉपिक रह गया, जो रिमेनिंग टॉपिक है इस चैप्टर का, उसका नाम क्या है, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। इसके विषय में देखेंगे ये कैसे वर्क करता है। फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन, इसके विषय में देखेंगे। एंड स्पेशल मेजॉरिटी किसे कहते हैं, एंड प्रॉब्लम ऑफ इलेक्शन कमीशन, कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इसको, ये सब देखेंगे। तो जैसा कि हमारा पहली हेडिंग स्टार्ट होती है, वाई डू वी अडॉप्टेड ईपीटीएफ सिस्टम, रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो जैसा कि मैंने बताया था, ईपीटीएफ सिस्टम को क्यों अडॉप्ट किया गया था, क्योंकि ये कैसा था, ये कि आसान था। आपने देखा था कि कैसे इसमें यानी कि जो व्यक्ति पहले आता रहा तो उसको क्या, जिसको ज़्यादा वोट मिल रहा है वो क्या कर रहा है, आसानी से जीत जा रहा था। यानी कि इसमें हमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती इस इलेक्शन के तहत। बल्कि जो पीआर सिस्टम होता है उसमें से हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उसमें से वोट का सिस्टम एक होता है, उसका इलेक्शन बहुत ही टफ होता है। लेकिन जो ये सिस्टम अडॉप्ट किया गया है हमारे इलेक्शन कमीशन के द्वारा, बहुत ही आसान सिस्टम है। इसलिए भारतीयों ने इसको क्या किया, इसको अडॉप्ट किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। और पीआर सिस्टम भी हमारे कहीं कहीं फॉलो होता है, ऐसा नहीं है। फिर जब दूसरा देखते हैं रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, तो ये जो रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज मतलब क्या, कॉन्स्टिट्यूंसीज होती क्या है, कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या होती है, अगर किसी भी एरिया में कहीं भी अगर इलेक्शन होते हैं उस, तो क्या किया जाता है, अगर ये हमारी अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसीज हो गई और यहाँ पर क्या दो तीन व्यक्ति क्या कर रहे हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर कोई बीजेपी सपा, सब ने अपने अपने क्या कर दिया, यहाँ पर कैंडिडेट खड़े कर दिए, तो जितने भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी इस यहाँ जितने व्यक्ति रह रहे होंगे, सिर्फ वही इनको क्या करेंगे, वोट देंगे, और कोई इनको वोट नहीं देगा। तो इसी से ही एक मेंबर क्या होगा, यहाँ से एक मेंबर इलेक्ट होकर के निकलेगा जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे। तो इस तरह क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या कर दी गई हैं, रिजर्व कर दी गई हैं। रिजर्व करने का मतलब क्या है, अगर ये सीट जनरल की आती है, किसकी सीट आती है, अगर जनरल की सीट आती है या ओबीसी एससी की आती है, अगर जनरल की सीट आती है तो सब कोई लड़ेगा इलेक्शन उसकी सीट पर। लेकिन अगर एससी कॉन्स्टिट्यूंसीज फिक्स कर दी गई है कि यहाँ पर एससी का ही कैंडिडेट इलेक्ट होगा, तो मतलब क्या है, यहाँ पर सिर्फ एससी का व्यक्ति ही जीतेगा, एससी के ही व्यक्ति 5 लोग खड़े होंगे, यहाँ पर ओबीसी का भी खड़ा नहीं होगा, यहाँ पर ऐसा रहता है। तो यहाँ पर क्या, इसे रिजर्व यानी कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज कहते हैं। तो हमारे देश में आपने देखा होगा जो लोकसभा की सीटें होती है, कितनी सीटें हैं टोटल, 553। जैसे कि आपने देखी यहाँ पर लिखा गया है 553। 553 कितनी सीट्स हैं हमारे यहाँ, 553। और उनमें से एससी के लिए कितनी रिजर्व है, 79। और एसटी के लिए कितनी रिजर्व है, 41। यानी कि इनकी सीटों में किसी तरह से इंटरफेयर तो होना ही नहीं है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू से ही व्यवस्था कर दी गई थी इस तरह की। फिर जो हमारा तीसरा पॉइंट स्टार्ट होता है वो क्या है, इंडिपेंडेंस इलेक्शन कमीशन। यानी कि इलेक्शन कमीशन की बात की गई है हमारे किस आर्टिकल में, 324, यानी 324 में किसकी बात की गई है, इलेक्शन कमीशन की बात की गई है। ये कैसे काम करता है, फ्री काम करता है, इसमें किसी भी तरह का बाउंडेशन नहीं होता। यानी कि हमारे यहाँ सिर्फ एक ही, यहाँ पर हमें यूनिटरी सिस्टम देखने के लिए मिलता है। बाद में बताएंगे यूनिटरी सिस्टम होता क्या है। जो स्टेट की इलेक्शन और सेंटर की इलेक्शन करवाता है, इससे हम क्या कहते हैं, यूनिटी सिस्टम कहते हैं। सिर्फ इंडिपेंडेंट, सिर्फ एक ही इलेक्शन कमीशन की बात की गई है हमारे देश में, जो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, 324। एक इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत क्या था, जब इसकी जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी, इसका फाउंडेशन जो हुआ था 1950 में हुआ था। और उस समय इसमें कितने थे, सिर्फ एक ही मेंबर था इसमें, यानी कि एक सदस्य था। फिर 1989 में क्या कर दिया गया था, 2 मेंबर इसमें और बढ़ा दिए गए थे, क्योंकि इसी समय क्या हुआ था, 61 अमेंडमेंट हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे क्या कर दिया गया था, 21 से घटाकर जो वोट देने की एज थी, 21 से घटाकर उसे कितना कर दिया गया था, 18 ईयर। तो उस समय ज़्यादा प्रॉब्लम फेस होने की वजह से यहाँ पर हमने 2 मेंबर क्या कर दिए गए थे, इंक्रीज कर दिए थे अपने। फिर 1990 में क्या हो जाता, जस्ट एक साल बाद वो 2 मेंबर जो बढ़ाए गए थे 1989 में, और 90 में क्या हो जाते हैं, 2 मेंबर को फिर से कैंसिल कर दिया जाता है, और फिर से इलेक्शन कमीशन क्या हो जाता है, एक सिंगल बॉडी हो जाती है। फिर क्या हो जाता है, 1993 में क्या हो जाता है, फिर 2 मेंबर क्या कर दिए जाते हैं, इसमें जोड़ दिए जाते हैं। अब तो 1993 से लेकर के अब तक वहाँ पर कितने सदस्य हैं, 3 सदस्य, यानी कि वहाँ पर 3 लोग काम करते हैं। फिर देखते हैं यहाँ पर फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन, फंक्शन कैसे करता है, कार्य कैसे करता है।
तो जैसे कि आप जानते हैं इलेक्शन कमीशन अगर हमारे देश में कहीं स्टेट में या सेंटर में अगर इलेक्शन कहीं भी होते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? वो इलेक्शन कमीशन की होती है। इलेक्शन कमीशन क्या करता है, अपने वोट से पहले कुछ क्या गाइडलाइन जारी करेगा। इसकी जो गाइडलाइंस आती हैं वो क्या करेंगे, अपनी गाइडलाइंस जारी करेगा और उसी के अकॉर्डिंग जितने भी मेंबर्स होते हैं इनकी गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। जो इनकी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता उसे पनिशमेंट फेस करना पड़ता है, उसे डिबार तक कर दिया जा सकता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। बहुत सी इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आप प्रॉब्लम समझ सकते हैं, जैसे अगर इलेक्शन के बीच में अगर किसी की डेथ हो जाती है, किसी लीडर की, किसी किसकी, तो उनको क्या करना पड़ता है, इलेक्शन को पोस्टपोन करना पड़ता है। हर तरह से इनको चुनौतियों से निपटना पड़ता है। इतनी सारी यानी कि प्रॉब्लम को फेस करते हैं ये। स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? अगर आज जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ दो तरह से हाउस का है, एक है अपर हाउस और एक है लोअर हाउस। तो यहाँ के अगर कोई भी बिल को पास होना है तो तो वो क्या करते हैं, 2/3 मेजोरिटी की बात आ जाती है। एक सिंपल मेजोरिटी भी होती है, बताएंगे। तो 2/3 मेंबर क्या होने चाहिए, इस पे एग्री होने चाहिए, तभी जाकर ये क्या करता है, बिल पास होता है। तो इसे स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं। प्रॉब्लम ऑफ इलेक्शन कमीशन जैसे मैंने फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन में देखा था कि प्रॉब्लम क्या है, वही भारत, क्योंकि क्या है, एक लार्ज कॉन्स्टिट्यूंसी यानी कि बहुत सी कॉन्स्टिट्यूंसी भारत में बनती हैं। तो सब में फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे हमारे देश में ही बहुत से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर क्या है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा पाना अपने आप में एक चुनौती है। जैसे वेस्ट बंगाल का नाम आपने सुना ही होगा, इसके पहले भी वहाँ पर इलेक्शन कमीशन बहुत ही इलेक्शन मुश्किल से हो पा रहे थे। आपने असम का सुना होगा, मणिपुर, ऐसे स्टेट है हमारे देश में, जम्मू कश्मीर हो गया, जो अपने आप में क्या है, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक स्टेट है। तो इस तरह की प्रॉब्लम क्या है, भारत को फेस कर इलेक्शन कमीशन को फेस करनी पड़ती है, लेकिन वो अच्छी तरह से इसको निर्वहन करते हैं। तो इस तरह हमारा चैप्टर यहाँ पर क्या होता है, ख़त्म होता है। अब अपन अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर मूव करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को।